पेन थोड़ा सा मोटा वाला लीजिए। पेन का मोटा था ना, पेन में भी हमको थिकनेस नहीं। ठीक है, नया बोर्ड आया हमारे चैप्टर में। अच्छा, इसका थोड़ा सीख लेते हैं। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। सुस्मिता एंड प्रतीक्षा, टू आर देयर। Am I audible? Yes, sir. Yes, shall we start? चलो, आज दो ही है, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं। So we are doing a dissolution of a partnership firm. So we are doing a dissolution of a partnership firm, right? So first step we have to do is preparation of a realization account. छोटा वाला नहीं है, यही है। उसका पुराना कहाँ? पैकिंग कर दिया, मतलब कहाँ फेंक दिया उसको? उसमें किया तो वो वाला लेके आइए, ये थोड़ा रफ है। वो वाला यूज वो खोल ही नहीं सकता, थोड़ा बक्सा है। ये थोड़ा रफ है। हाँ, वो वाला मैं थोड़ा बक्सा में पैकिंग कर दिया। अच्छा, ठीक है। So first step is your realization account. Second step is your capital accounts. And third one is your cash or bank account. Right? So while preparing a realization account कैसे prepare करते हैं? First, transfer all assets and liabilities at book value except cash and bank. फिर इसके बाद सेकंड स्टेप, रियलाइज ऑल असेट्स। रियलाइज ऑल असेट्स। थर्ड स्टेप, पे ऑफ ऑल लायबिलिटीज। फिर इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। Next, settlement of capital. Settlement of profits to capital. मतलब ट्रांसफर, सेटलमेंट नहीं बोल सकते इसको, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। राइट? इसके बाद हमने देखा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एक छोटा सा वर्किंग नोट देखा। राइट? नेक्स्ट वी हैव सीन सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, लाइक अगर उन्होंने पार्टनर लेके जाता तो कौन सी एंट्री मारेगा, उसको अगर डिस्काउंट में करेगा तो कैसे करेगा। तो टुडे वी विल सी वन प्रॉब्लम ऑन दिस। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यस, सो प्रॉब्लम नंबर 26,333. So illustration 26, A, B and C sharing profit and losses in the ratio 3:1:1. फॉलो कर रहे हैं ना? फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग? Yes Yes, sir.
यस, वेरी गुड. सो ABC हमारा इसमें नया बोर्ड आया था, पता नहीं इसमें कैसे लिख रहा हूँ मैंने. थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं पेन को, छोटा है बोर्ड और थोड़ा सा और थोड़ा मोटा करेंगे. राइट. टूल्स में सो ABC शेयरिंग रेशियो PSR कितना है 3:1:1. So agree upon dissolution. They each decide to take over certain assets and liabilities and continue business separately. उन्होंने क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहा था पहले, तो उसको अभी डिसॉल्व कर रहे हैं. उसको डिसॉल्व करके उसका जो असेट्स है उन्होंने लेके जा रहे हैं. मान लो अभी हमारे पास ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है. इंस्टीट्यूट में क्या करेगा ये लोग, इंस्टीट्यूट में 3 पार्टनर है. मान लो 3 पार्टनर ने एक बोर्ड लगाया, एक चेयर है और एक टेबल है. क्या कर रहे हैं, ए ने टेबल लेके जा रहा है, बी ने बोर्ड लेके जा रहा है और सी ने चेयर लेके जा रहा है. ठीक है, वो खुद अपना बिजनेस करेगा. टू डू दैट बिजनेस, सो दीज पीपल आर डिसॉल्विंग देयर पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है. नाउ तो बैलेंस शीट एज ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन. कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक को आपने लेके नहीं जाना है कहीं भी. कैश एंड बैंक को आपने लास्ट में टैली करना है. ठीक है, when you are doing dissolution. बाकी सब चीजों में आपको डिसोल्यूशन के अलावा जो भी होता है वो कैश एंड बैंक भी लेके जाना है. जैसे आपका एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, सारे चीज में आपको कैश एंड बैंक भी लेके जाना है. वेयर टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट इन रियलाइजेशन अकाउंट यू विल नॉट टेक ए कैश एंड बैंक अकाउंट. राइट. नेक्स्ट, सन्ड्री असेट्स कितना है 17,000 का. डेटर्स 24,200 लेस बैड डेट प्रोविजन. अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है. नोट क्या है, अगर मान लो आपको डेटार्स दिया और बैड डेट्स ऑन प्रोविजन दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया था, फिर आपने कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इफ यू सी 23,000 is showing in your outer column, 24,200 showing in inner column and 1,200 is also showing in inner column. But how will you take this? So when you are transferring your realization, when you are transferring some data to the realization account, you have to take on book values. So note क्या है, so when क्या debtors transfer to realization account, so book value of debtors considered. ठीक है. सो बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स क्या है यहाँ पे 24,200. ठीक है, 24,200 आपको ट्रांसफर करना है. लेकिन ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहाँ लेना है, सो सेम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ट्रांसफर टू किसका, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, व्हेन डेटास ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बुक वैल्यू ऑफ डेटास इज कंसिडर्ड एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, समझ में आया ना. सो नाउ you should not take 23,000 balance, you will take first 24,200 and then 1,200. ठीक है. Next, stock is there 7,800. Furniture and fixtures 1,000. Next, creditors is there, creditors is for 6,000 and some loan account is there 1,500 you have to pay. Creditors also you have to pay. And then capitals, 3 capital accounts were given 27,500, 10,000 and 7,000. ठीक है, कैपिटल अकाउंट हो गया 44,500. राइट. नेक्स्ट, इट इज अग्रीड एज फॉलोज. अभी डिसोल्यूशन का क्या क्या करना है अभी उन्होंने एडजस्टमेंट्स में देता है. सो वी विल सी नाउ ये कैसे करेंगे. ठीक है. सो गुडविल इज टू बी इग्नोर्ड. सो गुडविल को क्या बोला, वो इग्नोर करने के लिए बोला, क्योंकि तो वो लोग पूरा डिसॉल्व करके नेक्स्ट
अकाउंटिंग उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सो दैट इज व्हाई गुडविल इज इग्नोर्ड। नेक्स्ट, ये इज टू टेक ओवर ऑल फिक्सचर्स एट 800। सो यहाँ पे फिक्सचर्स दिया नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, फर्नीचर दिया है ना, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स दोनों मिलके ही 1000 दिया है। एंड वी आर ये क्या कर रहा था, ये लेके जा रहा था अभी, सो ये लेके जा रहे हैं कितना, 800 में। जो भी फर्नीचर है वहां पे उसको 1000 रुपीज का फर्नीचर है, उन्होंने लेके जा रहे हैं 800 में। एंड द डेटार्स अमाउंटिंग टू 20,000 एट 17,200, जो भी डेटार्स है अभी, सो ए लेके जा रहा था फिक्सचर्स एंड डेटार्स। डेटार्स कितने में लेके जा रहे हैं, सो 17,200 में लेके जा रहे हैं। ठीक है, नाउ the creditors of 6,000 to be assumed by ये at the figure। so 6,000 का जो भी क्रेडिटार्स पे करना है ना हमको, so 6,000 का क्रेडिटार उन्होंने बोला कि मैं पे करूंगा। यहां पे मैंने थोड़ा समझा दिया। so फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, so whatever the balances are there, first you have to transfer it to the realization account। next you have to realize the asset values। जो भी मेरे पास 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज का फर्नीचर है, उस 1000 रुपीज को मैंने बाहर बेच देता हूं, तो क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। लेकिन अभी ये ने क्या बोल रहे हैं कि वो 1000 रुपीज का फर्नीचर मैंने लेके जाता हूं, मैंने फर्म को देता हूं 800, तो जो भी 200 का लॉस है वो फर्म पे करेगी, बट इन्होंने देगा ओनली 800। ठीक है, सो दिस वेन एवर ही इज रियलाइजिंग, दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज रियलाइज। ठीक है, अभी ए का बैलेंस में क्या करेगा, उसको डेबिट करना है। नाउ जो भी डेटार्स है, डेटार्स का कितना बैलेंस है, हियर वी आर हैविंग डेटार्स 24,200 का डेटार्स है, नॉट 23,000, इट इज 24,200 का डेटार्स। 24,200 का डेटार्स, मान लो मुझे कोई एक्स वाई जेड देना है, एक्स वाई जेड देना है, तो क्या करेगा, एक्स ने मान लो 20,000 ये 10,000 देना है, y देना है 10,000 एंड z देना है 4,200 मान लो ऐसे। डेटार्स ऑफ ये ने बोला कि भाई ये जो x एंड y है ना, ये x एंड y जो 20,000 देना है वो मैं कलेक्ट कर लेता हूं, अभी इमीडिएटली आपको देता हूं 17,200। सो 17,200 उन्होंने देके वो जो 20,000 का डेटार्स को उन्होंने लेके गया। राइट, अंडरस्टूड, राइट, डन, आगे बढ़े, आंसर यस सर। यस ना। सो जो 20,000 का डेटार्स है उन्होंने 17,200 में लेके जा रहे हैं। नाउ 6,000 का क्रेडिटार्स आर देयर, 6,000 का क्रेडिटार्स जिसको हमको पे करना है, मान लो एक पी है, पी इज द क्रेडिटार, सो उनको हमने 6,000 पे करना है। ए ने बोला कि भाई मैंने पे कर लूंगा उनको। ठीक है, नाउ ये का हिस्सा खत्म। नेक्स्ट बी ने क्या लेके जाएगा, अभी ये देख लेते हैं। ठीक है, सो बी इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक्स एट 7,000। सो स्टॉक कितना है अभी, 7,800 स्टॉक है, ये ने लेके जा रहे हैं ये दोनों। नाउ बी लेके जा रहे हैं 7,000 का स्टॉक, 7,000 में स्टॉक लेके जा रहे हैं, 7,800 का स्टॉक उन्होंने 7,000 में लेके जा रहे हैं। नाउ एंड certain of the sundry assets at 7,200। so sundry assets कितना है, 17,000 sundry assets are there, इन्होंने लेके जा रहे हैं अभी sundry assets का। so certain of the sundry assets at 7,200 being book value less 10%, इन्होंने लेके जा रहे हैं 7,200 पे कर रहे हैं। दिस 7,000 इज इक्वलेंट टू 100% माइनस 10%। उसको क्या मतलब, ये 10% डिस्काउंट में लेके जा रहा है, मतलब ये 7,200 इक्वलेंट टू 90%। ठीक है, उनका वैल्यू कितना होगा, सो 100% कितना होगा, हाउ मच, सो 7,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 कितना हो जाएगा, 8,000।
ठीक है, उन्होंने क्या लेके जा रहा है 8,000 वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स को लेके जा रहा था। कितने अमाउंट देखे 7,200 देखे। अगर मान लो यहाँ पे 8,200 माइनस 10% कर लो एक बार, 7,200 आया कि नहीं आया, 7,200 आया कि नहीं आया, सो आया था ना, विच मीन्स पूरा 17,000 का आपके पास सन्ड्री एसेट्स है। 17,000 का सन्ड्री एसेट्स में से 8,000 का एक पोर्शन को उन्होंने 7,200 देके वो पूरा लेके जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़े। सो अभी बी ने कितना लेके गया, 2 एसेट्स लेके गया, एक स्टॉक लेके गया 7,000 में और सन्ड्री एसेट्स को कितना में लेके गया 7,200 में लेके गया। ठीक है, आपको प्रॉब्लम करते करते ऐसे पढ़ते पढ़ते इमीडिएटली आपको वर्किंग नोट बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, नाउ सी इज टू टेक ओवर, सो बी का भी खत्म। सी इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ बुक वैल्यू लेस 100 अलाउंसेस। सो सी अभी क्या करेगा, सी आ गया, अभी सी आके बोला कि भाई मैंने जो बचा हुआ है ना सन्ड्री एसेट्स उसमें से हम पूरा 90% में लेके जाते हैं, तो इससे कितना पैसा आ जाएगा। तो मेरा पूरा सन्ड्री एसेट्स कितना है, पूरा मेरा सन्ड्री एसेट्स हाउ मच, कितना बोलिए, आई एम वेटिंग फॉर आंसर। टोटल सन्ड्री एसेट्स आर 17,000, उसमें से बी ने लेके गया 8,000, राइट। 8,000 लेके जाने के बाद कितना बचा है 9,000 बचा है, राइट। उस सारे सन्ड्री एसेट्स को उन्होंने कौन लेके जा रहा है अभी, तो सी लेके जा रहा है। तो सी कितने में लेके जा रहे हैं, सी लेके जा रहे हैं 90% ऑफ बुक वैल्यू में लेके जा रहा है, मतलब 99,000 इंटू 90%, हाउ मच 8,100 उनके उनके उनसे आना है हमको। लेकिन ही इज सेइंग दैट बुक वैल्यू लेस 100 अलाउंसेस, इसका -100 हमको अलाउंसेस देना है, तो माइनस देके तो टोटल हमको कितना पैसे आ जाएगा अभी 8,000 सन्ड्री एसेट से आ जाएगा। नेक्स्ट, and assume the responsibility for the discharge of the loan together with accruing interest of 30 which has not been recorded in the books of the firm। इन्होंने क्या बोल रहा है अभी, तो जो लोन अकाउंट है 1500, वो 1500 प्लस 30 रुपए का इंटरेस्ट इसमें ऐड ही नहीं किया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी उसको पे करना है, डायरेक्टली पे करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन इनको अभी 1500 का लोन पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है। नाउ the expenses of dissolution were 270, the remaining debtors were sold at debt collecting agency for 50% of book values। so अभी remaining debtors देखना है अभी, तो remaining debtors बहुत छोटा बोर्ड है ये, इसमें कहीं घुसा रहा हूं, ठीक है। debtors कितना debtors था, फर्स्ट आपके पास 24,200 था, इसमें से कितना लेके गया उन्होंने 20,000 लेके गया, लेके जाने के बाद कितना बचा अभी 4,200 बचा। ये 4,200 को उन्होंने क्या किया, इस 4,200 को किसी डेट कलेक्टिंग एजेंसी को दिया था। उस डेट कलेक्टिंग एजेंसी ने क्या कर रहा है, वो 50% ऑफ बुक वैल्यू हमको दे रहे हैं, सो इनटू 50% 2,100 हमको पैसे मिलेगी, 2,100 हमारे लिए लॉस है, ठीक है। सो एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी, तो डेटास अभी हमको मिलेगा 2,100, राइट। नेक्स्ट अभी एक नया खोलेंगे। सो नाउ दे आर सेइंग प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट, राइट। सो यू पीपल आर देयर और नॉट, बिकॉज नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। क्लास स्टार्ट करके चला गया क्या कोई? नहीं सर, है ना, चलो बात नहीं। मैंने बोला कि कितने बार पूछा सन्ड्री एसेट्स कितना है, कोई रिप्लाई नहीं दिया।
सो नाउ वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं भाई? कौन सा? ऊपर वाला पेन में और पेन में टूल्स उसमें नहीं है। मोर में देखिए, मोर ऊपर 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 वाइट लेते हैं। हाँ अभी थोड़ा मुझको अच्छा लगता है। चलो नाउ वी डू रिलेशन अकाउंट। So first step, transfer all assets, right? So two assets कितना है फटाफट बताइए। sundry assets how much? 24 17,000. next two debtors how much? 24,200. next stock, two stock कितना? 7,800. two furniture and fixtures how much? 1,000. so buy creditors 6,000. buy loan account 1,500. राइट? आपने क्या किया? फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यूज। नाउ यू हैव टू एडजस्ट। इसके बाद बाय कौन लेके गया? फर्स्ट थिंग ए लेके गया। ये क्या क्या लेके गया देखो। ये ने लेके गया फिक्सचर्स, सो बाय ये फिक्सचर्स का कितना? 800. नेक्स्ट डेटर्स हाउ मच? कितना लेके गए उन्होंने? 17,200 आना है इनके पास, इनके साथ। सो अल्टीमेटली आपको कितना मिलना चाहिए? 18,000 मिलना चाहिए। नेक्स्ट ए ने और एक लेके गया क्या? क्रेडिटार्स अमाउंट। सो इसको यहां पे लेना है। सो टू ये क्या? क्रेडिटार्स का हाउ मच? 6,000. नेक्स्ट बी इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक्स एट 7,000. सो स्टॉक्स ये ना, सो बाय बी, बी में स्टॉक हाउ मच? 7,000. नेक्स्ट sundry assets at 7,200. so sundry assets 7,200. नेक्स्ट इसको कुछ दिया क्या? और कुछ नहीं है इन्होंने। सो 14,200 इनको देना है, इन्होंने देना है हमको। नेक्स्ट C is to take over the remaining sundry assets at book 90%. so by C ने क्या क्या देगा अभी? sundry assets माइनस इतना है ना। सो sundry assets का हमने कैलकुलेट किया, कितना किया? तो 90% 9,000 इंटू 90% 8,100 माइनस 100, सो 8,000. फिर इसके बाद रेस्पेक्टिव एंड डिस्चार्ज द लोन टुगेदर विद अक्रूइंग इंटरेस्ट। सो अभी इन्होंने क्या करेगा? टू सी इन्होंने लोन अकाउंट कितना? 1,500 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, दोनों मिला के 1530 इन्होंने पे करेगा। नेक्स्ट कुछ नहीं है इसके बाद। ये जो 30 है ना, एक्चुअली ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, फिर भी इसको पे करना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन क्या करेगा अभी? टू बैंक अकाउंट। कितना एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन कितना है? 270. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट? इस साइड आ जाएगा या इस साइड आ जाएगा? आई थिंक दिस साइड इज मोर, डेबिट साइड इज मोर। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, कैलकुलेट करो, ऐड करना। टोटल कितना आ रहा है? कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास?
70, so 16, 18, 7,800, 8,800, 8,800 plus 7, 15, 16,600, 16,600 plus 26,600 plus 7, 26, 33,600 plus 24, 60,900 आ रहा है मुझे, राइट है रॉन्ग है? रॉन्ग, फिर से कर लेंगे। 15 प्लस 270, 1800, 18 प्लस 7,800, 8,800, यहाँ तक तो 8,800 हो गया। फिर 8 8, इसके बाद 17 प्लस 7,800, 14 24,800, 24,800 प्लस 24,200, कितना हो गया? 50 हो गया। 24,800 प्लस 24,200, so 49, 49 plus 8, 49 plus 8, 57, so 57,800 इधर, राइट? यहाँ पे भी 57,800 आएगा। so 57,800 को यहाँ से करने से अभी कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6,800 बचेगी, ठीक है? सो बाय ए बी सी कितना? 4080, फिर इसके बाद 1360, फिर इसके बाद 1360, ठीक है? एक्चुअली आपको बुक में देख लीजिए एक बार, बुक में क्या किया उन्होंने? सो क्रेडिटर एंड लोन अकाउंट को जो अज्यूम किया था कैपिटल अकाउंट्स, उसको एक्चुअली इसमें ऐड नहीं किया था, बट यू हैव टू ऐड दिस बिकॉज आपने स्टेप जैसे सीखेगा ना तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा। जैसे आपने सीख लिया कि क्रेडिटर्स और इसको सारे बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना है, मतलब बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना ही है, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े या नहीं बढ़े? यस सर। समझ में आया था? समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट, अभी कैपिटल अकाउंट्स करेंगे। सो सेकंड स्टेप इज कैपिटल अकाउंट्स। इरेजर कितने अकाउंट्स हैं? हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर? 3। नया बोर्ड में अगर ज्यादा मारेंगे ना तो ये फट जाएगी। ए बी सी, राइट? सो फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच? ये फर्स्ट हम आराम से लेके आते हैं, कितना? 27,500, फिर इसके बाद 10,000 एंड 7,000। कुछ रिजर्व्स है क्या इसमें? रिजर्व्स और नॉट देयर, सो कुछ करंट अकाउंट है, कुछ करंट कैपिटल भी नहीं है, तो हमको वो जो दिया वही कर लेते हैं अभी। सो रियलाइजेशन अकाउंट से क्या क्या लेके आना है अभी आपको? सो बाय ये को क्या क्या आना है अभी? बाय क्रेडिटर्स, कौन सा? ये रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिटर्स ब्रैकेट में रखो, सो 6,000। और इसके बाद 2A, टू रियलाइजेशन अकाउंट, उन्होंने कितना लाना चाहिए था? उनको 18,000 लाना चाहिए था, ठीक है? नेक्स्ट ये क्रेडिटर्स को और कोई लिए क्या? क्रेडिटर्स को कोई नहीं है। नेक्स्ट बाय कौन? बी ने क्या किया? सो टू रियलाइजेशन अकाउंट, बी ने कितना लाना चाहिए? उनको 10,000 लाना चाहिए,
10,000 या ज़्यादा है? तो 8,000 नहीं, उनको तो 14,000 लाना चाहिए था। 10,000 कैसे दीजिए ना? सो इनको 14,200 लाना है। इरेज क्या हो गया? इरेज नहीं हो रहा। यस, सो उनको तो 14,200 लाना चाहिए था। नेक्स्ट सी को कितना लाना चाहिए था? 14,200 के बाद इन्होंने लाना चाहिए, तो सी टेक ओवर द रिमेनिंग असेट्स एट बुक वैल्यू लेस 100, मतलब इनको तो 8,000 लाना है एंड डिस्चार्ज द लोन, सो इनको 8,000 लाना चाहिए था, राइट? नाउ सो बाय लोन अकाउंट किसका? ये रियलाइजेशन है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट लोन का कितना? 1530 पे करना। कौन पे करेगा? सी पे करेगा, सी पे करेगा। नेक्स्ट और कुछ है इसमें? और कोई नहीं है। तो मोस्टली आपको और क्या करना है? अच्छा, वो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस ट्रांसफर करना है ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 4080 1360 1360, राइट? नेक्स्ट अभी कुछ नहीं है, अभी बैलेंसेस कर लो। अभी क्या करेंगे, उसका बैलेंसेस देख लेते हैं। अगर उनको क्या पे करना है तो पे करना है, अगर उनको लाना है तो लाना है, ठीक है? सो 27,500 प्लस 600, सो 6,000, सो 33,500, 33,500 इधर ही जा रहा है, सो 33,500 इधर भी हम 33,500 कर लेते हैं। सो इनको क्या करेगा? अभी टू बैंक करेंगे, मतलब इनको पे करना है। नाउ क्या इनको 33,500 आना है, लेकिन इसमें कितना है? सो लाना चाहिए अभी 11,420, ठीक है? नेक्स्ट इसको कितना? सो 14,200 प्लस इतना, सो 15,560, यहाँ पे भी 15,560 कर लेते हैं। सो बाय बैंक इन्होंने लाना चाहिए था अभी कितना? बी ने लाना चाहिए था 5,560, फिर इसके बाद 9,360, इनको कितना लाना है अभी? 830 रुपीज इनको कितना इन लाना है, ठीक है? सो यहाँ पे टू बैंक बाय बैंक। समझ में आया कि नहीं आया? डन। नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको करना है अभी बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कैसे कर लेते वो भी देख लेते हैं। तो बैंक अकाउंट कैसे स्टार्ट होती है? हाउ मच बैलेंस कितना है बैंक अकाउंट में आपका? 3,200 है ऑलरेडी आपके पास। तो उसके बाद सारे उन्होंने कैपिटल लेके गया था, उनको कितना पे करना है, वो कितना जाएगा? सो अभी हमने बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है। हाउ मच? 270, और इसके बाद उनका कैपिटल अकाउंट को जितना पे करना है उन्होंने पे करेगा, और जितना लाना है उतना लाएगा। सो बी एंड सी विल ब्रिंग द कैश एंड ये को हमने पे करेंगे, ठीक है? सो बाय कैपिटल ये हाउ मच? 11,420। सो टू बी एंड सी कितना? 5,560 एंड 830, सो टोटल 6,390। अभी आपको टैली होना चाहिए, ठीक है? फिर इसके बाद 2,100 क्या है ये? अच्छा, सो एक आपको डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट में एक आया था, सो टू रियलाइजेशन अकाउंट, सो हाउ मच? 2,100 आपने कैश रियलाइज किया था, ठीक है? वो भी लाना चाहिए। सो आपको ऑब्वियसली 11,420 प्लस 11,690, राइट?
11,690 उतना ही है, 11,690। ये नॉर्मल प्रॉब्लम ऑफ डिसोल्यूशन। तो ऐसे करेंगे तो आपको कितना मिनट लग गया, अभी हाफ एन आवर लग गया मेरे लिए। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सारे आ जाएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फिर ये 1 घंटा लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमको क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। आर यू रेडी? रेडी? यस सर। ये समझ में आ गया ना पूरा? चलो, सारे वर्किंग नोट्स आपको प्रॉपरली देख लीजिए। प्रॉपरली देखने के बाद क्या क्या बोल रहे हैं उन्होंने, वो 90% वैल्यू कितना बोल रहा था, 100% वैल्यू कितना बोल रहे हैं, 10% क्या है, वो सारे देखना पड़ेगा आपको। सो फर्नीचर फिक्सर्स दोनों मिला के लेना है आपको। ठीक है, तो ऐसे करने से हो जाएगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। यहाँ पे एक्स वाई जेड 2:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहा है। नेक्स्ट, agreed upon dissolution of their partnership on 31st December 2012। अभी इन्होंने क्या कर रहे हैं, 31st दिसंबर को 2012 को इन्होंने डिसॉल्व कर रहे हैं पार्ट। अच्छा, आप तीनों का क्या इस बार एग्जाम है कि नहीं है दिसंबर में? है सर। है सर। है ना, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट, सो अभी 31st दिसंबर 2012 में इन लोगों ने बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट दे दिया, तो दे वांट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, राइट नाउ। सो फिक्स्ड असेट 50,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी उनका कुछ है ना, एक जेएलपी है विच विद द फर्म विल पे, तो उनका वैल्यू है तो 10,000। ठीक है, नाउ डेटर्स आर देयर, 10,000 दिया था। डेटास को कैसे बुक करेंगे हम, डेटास को उसका पूरा वैल्यू ले लेते हैं, डेबिट साइड में बुक वैल्यू ले लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट साइड में लेते हैं रिलेशन अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, तो प्राइस लोडिंग 2,000। सो इसका ऐसे इसका कैसे लेंगे अभी, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। तो अभी आपको प्रॉपरली नॉर्मली बुक वैल्यू जो है तो वैसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जो स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, और क्या दिया था, प्राइस लोडिंग। ये इनवॉइस प्राइस होता है ना, इनवॉइस प्राइस इज मार्केट प्राइस। ठीक है, इसमें प्राइस लोडिंग मतलब इसका प्रोविजन है। ठीक है, तो स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस एंड प्राइस लोडिंग दिया था। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स और इसका फ्लक्चुएशन फंड भी दिया है। एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ जेड, कैपिटल अकाउंट ऑफ जेड यूजुअली किस साइड में होना चाहिए, यूजुअली ये कैपिटल इज ऑन लायबिलिटी साइड होना चाहिए, लेकिन एसेट साइड है, मतलब नेगेटिव कैपिटल। सो जैसे आपने अभी कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाते हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं ना, यूजुअली यहां आना चाहिए, लेकिन इस बार क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। ठीक है, सो कैपिटल अकाउंट में नेक्स्ट एक्स एंड वाई, कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई, रिजर्व फंड दिया हुआ है। रिजर्व फंड को क्या करेंगे, हमने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ जेएलपी फंड, जेएलपी फंड जो भी सरेंडर करना है वो 10,000, तो वही वैल्यू आ जाएगी अभी। तो जेएलपी को ऑब्वियसली आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। एंड क्रेडिटार्स 19,000 लेस प्रोविजन। सो क्रेडिटार्स है, क्रेडिटार का वैल्यू भी दिया है एंड लेस प्रोविजन भी दिया था, तो प्रोविजन के लिए आपको फिर सेपरेटली करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आप नेट ऑफ ले लेते हैं क्रेडिटार्स का। नाउ तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 18,000 आपको पे करना है। ये 2,000 क्या है, 2,000 क्या है ये, पता नहीं क्या दिया। तो इन्वेस्टमेंट पर टेकन ओवर बाय एक्स एट 6,000, क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर टेकन ओवर बाय वाई, और इसके बाद अग्री टू सेटल अकाउंट देम एट 9,900। सो उन्होंने क्या करेगा,
10,000 का क्रेडिटर ले लेगा, 10,000 का सो 10,000 का क्रेडिटर ले लेगा, उन्होंने 9,900 पे करेगा। ठीक है, उनको जो करना है करने दो, लेकिन पहले हमारा सेटल करना है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 7,500। सो रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने क्या करेगा, 7,500 पे करेगा। नाउ जॉइंट लाइफ पॉलिसी वर सरेंडर्ड एंड फिक्स्ड एसेट रियलाइज्ड 70,000। सो जो भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो सरेंडर किया था, सो 10,000 का हमको वो प्रॉफिट मिल जाएगी। नाउ and assets realized, fixed assets realized at 70,000, stock and debtors realized at 7,000 and stock को 7,000 आया था, debtors के लिए 9,000 आया। One customer whose account was written off as bad now paid 800 which is not included in 9,000 mentioned above। वो क्या कर रहा था, एक अकाउंट है, एक पार्टी को हमने पैसे दी, वो आने चाहिए था, हमने क्या किया, उसको राइट ऑफ किया था पहले, लेकिन उन्होंने पैसे दिया, मतलब ये अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज्ड। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड में आ जाएगी, राइट साइड में आ जाएगी, क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट है, अभी पैसे मिल गया था। नाउ there was an unrecorded asset estimated at 3,000, half of which was handed over to an unrecorded liability of 5,000 in settlement of claim of 2,500। बाप रे, इतना बढ़िया दे दिया। यहाँ पे ध्यान से समझ लो, there was an unrecorded asset estimated, unrecorded एक asset है 3,000 का। इसको क्या करते हैं यूजुअली, हम इसको हमने रियलाइज करते हैं। तो यूजुअली रियलाइज करने के टाइम में half of which was handed over to an unrecorded liability of 5,000 in settlement of claim of 2,500। so एक 5,000 का liability है, सॉरी 5,000 का एक liability है, उनको 2,500 में हम पे कर रहे हैं, अभी सेटल कर रहे हैं, by giving half of which 1,500 देके हमने क्या कर रहे हैं, अभी उनका पूरा क्लेम सेटल कर रहा है। क्लेम कैसे सेटल कर रहा है, 5,000 का क्लेम है, तो उसके लिए हमने 4,000 पे करके उनका पूरा सेटल कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। सो एक्चुअली मेरे पास क्या था, 3,000 आना चाहिए था, मैंने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। उसमें क्या कर रहा था, मैंने 3,000 में से, तो मान लो क्या है, मुझे हाँ बुक्स है 3 बुक्स ऑफ 1,000 ईच, नहीं 6 बुक्स है, 6 बुक्स ऑफ 500 ईच। 6 बुक्स है मेरे पास, एक 500 का, 3,000 वो आना चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे आया ही नहीं। ठीक है, उसकी जगह में हम क्या कर रहे हैं, अभी एक 5,000 हमको पे करना पड़ेगा, हमको 5,000 पे करना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, इस 6 बुक्स में मुझे 3 बुक्स मिल रही है, सो 3 बुक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5,000 के अगेंस्ट में मैंने एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो 5,000 उनको जिसको देना है, हम कर रहे हैं 2,500 देके ये 3 बुक भी दिया था। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग 1,500, रिमेनिंग 3 बुक्स का अभी कितना क्या हो गया, अभी द रिमेनिंग हाफ वाज सोल्ड इन द मार्केट व्हिच रियलाइज्ड 1,300। सो इसका एक हिस्सा हो गया 1,500, दूसरा हिस्सा हो गया अभी 1,300 मिल गया हमको। ठीक है, Y took over the responsibility of completing the dissolution and he is granted a salary of 400 per month। अभी क्या करेगा, अभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ये, तो इसको बोलता, ये कुछ हो रही है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 400 पर मंथ बोल रहा था, लेकिन कितने मंथ हुआ पता नहीं है, अभी बाद में पता चलेगी। पर मंथ एक्चुअल एक्सपेंसेस वर अमाउंटेड टू 1,100, तो उनका सैलरी और इसके बाद ये 1,100 भी देना पड़ेगा। डिसोल्यूशन वाज कंप्लीटेड एंड फाइनल पेमेंट वर मेड ऑन 30th अप्रैल 2013। देखो 30th अप्रैल 2013 से कहां से, ये
31 दिसंबर 2012 से 30 अप्रैल 2013 तक 4 महीने हुआ था, ठीक है, 400। सो उनको सैलरी पे करना ही पड़ेगा हमको। नाउ एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है ना वो नॉर्मल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस है, तो नॉट द रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है वो। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन वाज कंप्लीटेड एंड 5 मंथ पेमेंट वाज मेड ऑन 30 अप्रैल 2013। सो आपको इसको करने का जरूरत नहीं है, सॉरी ये 4 महीने का आपको सैलरी पे करना पड़ेगा, तो 4 महीने का सैलरी इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। सो आप लोग क्या करेंगे, अभी इसको ध्यान से देख लीजिए, अभी स्टार्ट करेंगे तो ये आधा घंटे से ज्यादा होगा, तो आप लोग क्या करते हैं, ये आपको होमवर्क है। नेक्स्ट, अच्छा, और एक लास्ट एक पैराग्राफ दिया है वो देख लीजिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, in case of retirement the retiring partner, and in case of death the executor or decease of the deceased partner, if the dues are not settled then such retired partner or executor is entitled to the following। अभी क्या है ना, सो nowadays आपको ऑनलाइन क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ऑनलाइन कौन सी है, ऑनलाइन एग्जाम चल रही है, सो दैट इज व्हाई यू पीपल हैव टू बी मोर कॉशियस अबाउट थियरी क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल से ज्यादा आपको थियरी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, सो थोड़ा सा आप थियरी पे भी ध्यान दीजिए। सो यहाँ पे अगर सेक्शन 37 बोल रहा था, अगर आपको डिसीज्ड पार्टनर है तो उसके वजह से अपने डिसीज हो गया, मतलब वो डेथ हो गया उनका, वो डेथ होने के बाद उनको अभी तक सेटल नहीं किया आपने, मतलब उनका लीगल है इसको आपने पैसे नहीं दिया था, सो देन व्हाट विल हैपन, मैक्सिमम ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum on the amount due to them। तो इनको क्या करेगा, मैक्सिमम 6% पर एनम करके उनको इंटरेस्ट देना चाहिए था, ठीक है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न टू बी एंड फॉर द अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर। सो ये दोनों मिला के आपको करना पड़ेगा ये, और 6% का इंटरेस्ट का लोन देना है, और इसके बाद द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन बाय द अमाउंट ऑफ द पार्टनर। कंडीशंस क्या है, सर्वाइविंग पार्टनर कंटिन्यू पार्टनर टू कैरी द बिजनेस, उन दोनों ने अभी जो है ऑलरेडी उन्होंने कंटिन्यू करना पड़ेगा। द बिजनेस इज कैरीड ऑन विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड आउटगोइंग पार्टनर्स आर स्टेट। ये थोड़ा आप देख लीजिए, ये हो जाएगी, ठीक है। सो कल क्या करेंगे हम, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनरशिप हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। सो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर ज्यादा नहीं है, एक गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल बताने से हो जाएगी। फिर इसके बाद पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन कॉन्सेप्ट, वहां पे 2 मेथड रहती है आपके लिए, एक हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। वो दोनों कैसे करना है हम आपको बताएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 क्लासेस में कंप्लीट कर लेता हूँ, आप थोड़ा मोस्टली क्या है ना होमवर्क ही दे देता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा के आपको होमवर्क दे देता हूँ, बिकॉज दास सर भी बोल रहे हैं कि कंप्लीट करना ही है, ठीक है। चलिए फिर कल मिलेंगे, बाय, गुड नाइट।